और राजनीतिक गुरु के तौर पर भी। देखिए, करण भूषण सिंह को पर्याप्त शिक्षा दी जा चुकी है और वो बहुत परिपक्व हैं और एक बहुत आकर्षण है उनके अंदर आदमी को खींचने का, ये गॉड गिफ्टेड है। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया जिसको लेकर के हम लोग प्रसन्न हैं। अब देवी पाटन मंडल की राजनीति युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी के हाथ में जा रही है। 6 बार मैं सांसद हुआ, एक बार पत्नी सांसद हुई। 32-33 साल का सफ़र संसदीय क्षेत्र में रहा। उसके अलावा लगभग 40-45 साल से हम क्षेत्र की जनता से जुड़े हैं। इस बार का चुनाव किस तरीके से रोचक रहने वाला है? कर्णभूषण अगर मैदान में है तो जीत का मार्जिन क्या रहने वाला है? और आप आशीर्वाद अगर दे रहे हैं तो एक मिनट, आपका भी वही सवाल है, आपका भी वही सवाल। करण भूषण सिंह को कोई चुनौती नहीं है और ये जो माहौल बनता है, तो कैसरगंज से इस सीट से प्रत्याशी जो है उतारे गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण को उतारा गया है बीजेपी की तरफ से, जिसको लेकर बीते कई दिनों में विवाद भी देखे गए। तो ब्रजभूषण शरण सिंह को ये कहता हुआ देखा गया कि करण को अगर टिकट दिया गया है तो मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि यहां कहा जा रहा था कि पिता का टिकट कटा और बेटे को मिला, तो इसमें भी खुशी थी ब्रजभूषण शरण सिंह को। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे मतों से वो जीते और जनता ज्यादा से ज्यादा अपना समर्थन दे। इस तरीके से वो बातें कहते हुए नजर आ रहे थे। ये भी काफी चर्चा में रही सीट है कैसरगंज। यहाँ लंबे वक्त से ब्रजभूषण जो है अच्छे खासे वोटों से जीतते आए हैं। इसके अलावा पार्टी क्या डिसीजन लेगी, बीजेपी की तरफ से क्या डिसीजन लिया जाएगा, इसके इंतजार में भी थे। पार्टी के फैसले के इंतजार में खुद ब्रजभूषण शरण सिंह लंबे वक्त से ये कह भी रहे थे कि खुद ही गोंडा और बहराइच के बीच बटे हुए कैसरगंज लोकसभा सीट पर जमकर प्रचार करता रहूंगा, आगे भी चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे मैं प्रचार करता रहूंगा। यहां तक कि उन्होंने कैंडिडेट के नाम पर जनता को उम्मीद बनाए रखे ये भी कहा था। उन्होंने हिंट थोड़ा बहुत तो दिया था, उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनको या फिर उनके किसी परिवार के सदस्य को टिकट तो दिया ही जाएगा, पार्टी की तरफ से सोचा जाएगा। उनके तमाम बयान काफी चर्चा में रहे हैं। कैसरगंज सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट है और यहां से उनके बेटे करण को टिकट दिया गया है और टिकट का ऐलान होते ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने काफी खुशी जाहिर की। बकायदा वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ना सही लेकिन मेरे बेटे को यहां से टिकट दिया। पार्टी की जो भी इच्छा होगी या फिर पार्टी का जो भी आदेश होगा वो सराखों पर होगा। बिल्कुल, और ये जो आदेश है वो स्वाभाविक था, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां उस वक्त अंशिका बनी थी, पार्टी के द्वारा जो फैसला लिया